जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये बहुत छोटा सा सत्संग है, लेकिन इस सत्संग के बाद मेरा विश्वास इतना मजबूत हो गया कि हमारे फोन पे या हमें कहीं से जो मैसेजेस आते हैं वो एकदम सच्चे हैं और वो आपसे ही रिलेट करते हैं। तो संगत जी, हुआ ये था कि मेरे पास लगातार कई दिन से गुरुजी का मैसेज आता था कि पुत्र, मेरा मन कर रहा है तेरे घर आऊं और मैं तेरे घर पे सोफे पे बैठूं और तेरे साथ बहुत सारी बातें करूं। ऐसे करके मेरे पास मैसेज आ रहा था। तो संगत जी, मैंने इस मैसेज को देखा और जय गुरु जी करके बस मैं आगे बढ़ गई। लेकिन अचानक से मेरे को एक गुरु जी का स्वरूप मिला जो बहुत सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप कि ऐसा लगता है कि उनसे नजर ही नहीं हट रही। मैंने उस को अपने अंकल से कहा कि अंकल प्लीज इस स्वरूप को ना सुंदर सा फ्रेम करा के ले आओ। तो मेरे अंकल जब उस स्वरूप को फ्रेम करा के घर लाए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना वो संगत जी सोफे पे रख दिया। और उसके बाद मैंने प्लान किया कि इसको कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। उस चक्कर में मेरे 2 दिन निकल गए। कल रात को अचानक से मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि शिट, ये क्या, गुरुजी तो सोफे पे बैठे हैं। और गुरुजी, मतलब संगत जी, मेरे हाथ पैर जैसे कांप गए कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊं, सोफे पे बैठूं, और आज गुरुजी मेरे सोफे पे बैठे हुए हैं और 2 दिन निकल गए, मुझे होश ही नहीं। तो संगत जी, हमें डिकोड करना ही नहीं आता, हमें समझना ही नहीं आता कि हमारे गुरुजी हमारी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। जय गुरु जी। और मैं चाहती हूँ आप सब भी गुरु जी के मैसेजेस पे उतना ही ट्रस्ट करें जितना अब मुझे हो गया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी के चैनल पे। मैं पहले भी ये अपना शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरा सत्संग ये है कि हस्बैंड के लिए मैं खाना बनाती हूँ। जब लंच जब रेडी करते हैं, जब वो उठते हैं तो वो कुछ नाइट नाइट शिफ्ट करते हैं वो, तो उनका मोस्टली बाहर ही खाना रहता है। तो मैं एक टाइम लंच करते हैं वो। लंच के लिए मतलब वो हमेशा मतलब बहुत फंसी हैं बहुत ही कि ये क्या बनाया, वो क्या बनाया, ये क्या बनाया। उनको कुछ भी कितना भी टेस्टी खाना बना के दिया तो उनको पसंद ही नहीं आता। तो एक दिन ऐसे ही हुआ था, तो मैंने उनको मतलब खाना बना के दिया तो उनको पसंद नहीं आता। मैं वेजिटेरियन हूँ और वो नॉन वेजिटेरियन है। फिर भी मैंने मतलब बहुत अच्छा सा सीखा और उनको मतलब सीख के, उनके फैमिली वालों से सीख के मैंने खाना बनाती हूँ। उनको पसंद ही नहीं आता। तो एक दिन बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो गई। वो मुझे बहुत कुछ सुनाने लगे, बहुत बहुत गाली गलौच, ये वो हो गया था। तो कुछ बातें मैंने उनको बोली और कुछ बातें मैंने इग्नोर करी। मैंने अनजान मार दिया। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, खाना नहीं बनाया। मुझे बोल रहे थे कि तू कुछ खाने में मिला के देती है मेरे को, ये वो फलाना, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे। तो मैंने नेक्स्ट दिन खाना नहीं बनाया। तो मैं अपने रूम में लड़ाई हो गई थी तो मैं अपने रूम में डोर लॉक करके बैठी थी। फिर वो नेक्स्ट दिन आए और लंच के टाइम पे तो मुझे पूछते कि खाना कहाँ है। तो मैंने बोला मैंने खाना नहीं बनाया। मैंने कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं कुछ मिला के देती हूँ, खाना तुमको पसंद नहीं है, ये वो। तो वो बहुत गुस्सा आ गए और जाके किचन में बर्तन ये वो बजाने लगे। फिर भी मैंने इग्नोर किया। फिर पता नहीं सडन से उनके फ्रेंड आ गए कहीं से, वो मुझे पता नहीं वो कहाँ से आ गए, उनके फ्रेंड आ गए और खाना लेके आ गए।
तो खाना लेकर आ गए। तो लोग खाना खाने बैठे, तो मैं उनको देख रही, मतलब खाना खाने बैठे, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही। तो मैं सोच रही ये मतलब क्या कर रहे हैं। तो मैं बार बार बेडरूम के दरवाजे से उनको झांक के देख रही थी कि ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने देखा कि मतलब वो मुझे वो जो वो मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है, वो अंकल जी को मैं पहचानती हूँ, पर वो उनका फेस कुछ और ही दिख रहा था। वो वेरी 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 फेयर और बहुत शाइनिंग फेस दिख रहा था, पर वो इतने वो नहीं है, तो वो डार्क कलर के हैं बहुत ही वो अंकल। तो फिर मैं सोची ये कौन है, ये कौन है। फिर मैं अपने रूम में मतलब वापस में आ गई। फिर मैं दूसरी बार झाँक के देखी ये बात क्यों नहीं करने की, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आवाज़ क्यों नहीं। फिर मैं देखती हूँ कि ये अंकल कौन है, ये मैं इनको पहचानती नहीं, उनके दोस्तों को मैं पहचानती हूँ, पर ये कौन है मैं पहचान नहीं पा रही। मैं वापस आ गई। फिर मेरा बड़ा बेटा खाना खा के आया। तो मैंने उनको पूछा ये अंकल कौन है। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे बेटे ने बताया कि ये वो अंकल है। तो मैंने बोला कि ये अंकल है वो। मैंने पूछा ये इतने गोरे कैसे हो गए। तो फिर मतलब मैंने बात को इग्नोर कर दिया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आई बात को। तो बहुत वेरी वेरी फेयर फेयर दिख रहे थे। फिर उसके बाद वो मेरे बेटे को मतलब वो मेरे बेटे को बाहर लेके गए, मेरे दोनों बेटे को। तो उन्होंने मेरे बेटे को और मेरे बड़े बेटे को बहुत सारे, मतलब छोटे बेटे को और बड़े बेटे को टी शर्ट्स और एक गिफ्ट दिलाया। तो मतलब मुझे मेरी बहन को ये मतलब गिफ्ट क्यों दिलाई, क्योंकि मेरी बहन को एक ड्रीम आया था कि आज के दिन जो जो भोग लगाया गुरु जी को, तो उन सबको गिफ्ट मिलेंगे। तो मेरी बहन को ड्रीम में दिख रहा था कि सबके गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स है ना, वो हवा में मतलब ऐसा आसमान में उड़ के जा रहे, तो वो देख रही थी। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम भी गुरु जी को भोग लगाओ, तुम्हें भी गिफ्ट मिलेंगे। तो मुझे ये बच्चों के कपड़े गिफ्ट में दिए गुरु जी ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुशी हूँ कपड़े देखे, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, तो उन्होंने दिया, मतलब कुछ मिला मुझे, तो बहुत खुशी हो गई मुझे। तो मतलब तो मैं गिफ्ट ले लिया। उसके बाद मतलब वो अंकल वो फिर वो शाम को उन्होंने लस्सी समोसे ये सब लेकर आए थे, चाट वाट लेकर आए थे। तो मैंने खा लिया लस्सी समोसे चाट वगैरह। तो रात के टाइम पे जब मैं अपना काम करके मतलब पूरा काम खत्म करके वो साफ सफाई करके मैं जब बेड पे आई, तो मुझे रात को सत्संग मतलब एक सत्संग देखा कि मैं तेरे मतलब मैं ये गुरुवार का दिन है, मैं तेरे घर पे आऊँगा आज। तो फिर मेरे को तब जाके क्लिक हुआ कि अच्छा ये गुरुजी के रूप में, मतलब गुरुजी के रूप में आए थे, इनके दोस्त के रूप में। तो मैंने बहुत बहुत उनको शुक्राना करा, क्योंकि वो मुझे बहुत मतलब हरास करते हैं खाने के लिए मेरे हस्बैंड। तो शायद उनका माइंड कुछ वो करने के लिए आए थे गुरुजी, मेरी हेल्प करने के लिए। तो कि मैंने बहुत अरदास की थी, गुरुजी मैं कितना भी अच्छा खाना बना, तो ये आदमी मेरे को बहुत तंग करता है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए बोल के मैंने बहुत अरदास लगाई थी। तो गुरुजी ने मेरी मदद करी। तो 2 दिन तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे खाने के लिए, जो दिया खा लिया मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके 2 दिन के बाद मैं अपनी मम्मी के घर पे आ गई हूँ। अब वापस जाऊँगी तो देखूंगी कि क्या मुझे मतलब इसका रिजल्ट मिला। तो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चों के लिए जो गिफ्ट मतलब भोग लगाया था मैंने जो गुरुजी को, उसके बदले में जो गुरुजी ने मेरे को गिफ्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। वो और मेरा एक और सत्संग, दूसरा सत्संग ये है कि मैं हमेशा गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो मैं भोग लगाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं हमेशा आपको भोग लगाती हूँ। मतलब मैं रात को ही लगाती हूँ, दिन में नहीं लगाती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं लगा सकती, मेरे हस्बैंड मुझे मतलब हाँ इरिटेट करता है। तो मैं रात को उनको भोग लगाती हूँ। तो मैं रात को बोलती हूँ गुरुजी आप भोग लगाने आए नहीं आए, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा। तो मैं ऐसे बाहर उनका मतलब मैं अपने खेल खेल में देख रही थी, गुरुजी आप कहाँ हैं कहाँ हैं। मैं ऐसे बालकनी में से देख रही थी कि अरे गुरुजी आप कहाँ हैं। तभी मतलब मेरे घर के जो फ्लैट है ना, उसकी बाजू वाली बिल्डिंग, वो कहते हैं फंक्शन हॉल है। तो मैं वो वहाँ की लाइट पूरी ऐसा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो गई, सब फ्लिकर हुई। तो मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो गुरुजी ने अपना इंडिकेट, मतलब उन्होंने इंडिकेट करा कि देख मैं आया हूँ बोल के। इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना 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 गुरु जी। आपको बहुत बहुत, आपने मेरी बहुत हेल्प करी, मैं बहुत परेशान थी, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। मुझे फिर मतलब सत्संग में मैंने सुना था कि 2 लौंग जलाने से, मतलब कपूर पे 2 लौंग जलाने से, कुछ विश करने से गुरु जी के सामने कुछ मतलब मांगने से एक विश पूरी होती है। तो मतलब मैंने आपको बताया ना कि फाइनेंशियली बहुत मतलब बहुत क्राइसिस है। तो मेरे बेटे की मैंने ट्यूशन लगाई थी, तो उसके पैसे मैं दे नहीं पा रही। 3 महीने हो गए थे, मुझे कॉल पे कॉल करी थी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी प्लीज़ मेरा ये काम, मतलब ये मुझे वो लड़की की मुझे मतलब वो आंटी जी की मुझे पैसे देना, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए ना। तो जिस दिन मैंने मंडे को लगाई थी, उसके नेक्स्ट दिन ही मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में पैसे ला के दे दिए थे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। तो मैंने वो उनको आंटी जी के पैसे दे दिए, मुझे बहुत बहुत शुक्राना ट्यूशन टीचर के। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरा एक और सत्संग ये है कि मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था, मतलब सत्संग में मैसेज आया था यूट्यूब पे कि मैं तुझे एक ट्रिप गिफ्ट में दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा मेरे पास कहाँ पैसे है, मुझे कौन सी ट्रिप मिलेगी। तो मैंने इग्नोर कर दिया वो मैसेज को। तो फिर रात के टाइम पे मेरा बेटा कुछ खाना खा रहा था, तो मैं ऐसे ही मतलब गुरुजी आते तो मैं घर की साफ़ सफाई करके रखती हूँ।
मतलब हमेशा वो आते हैं। तो मैं टेबल टेबल और कपड़ा लेके खड़ी थी, झाड़ू और कपड़ा लेके। मेरा बेटा खाना खाता है तो बहुत गिराता है, तो कपड़ा लेके खड़ी थी। तभी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, अरे आ रही होगी कहीं से, मतलब परफ्यूम की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने अपना काम ख़त्म करके बेड पे गई तो मेरे ब्रदर का मैसेज आया कि हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब मेरे मम्मा के मेरे मॉम के मतलब मदर उनके मेरे नानी के वहाँ पे होम टाउन पे जा रहे हैं, वहाँ पे तुम लोग आते क्या? तो मैंने केयर नहीं करा कि नहीं 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 आप लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती, मेरे को प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बहुत फोर्स करा मैं कुछ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोल के। तो फिर मैं सोचा कि शायद गुरुजी ने मेरे तो मुझे यहाँ से माइंड चेंज किया, क्योंकि आपको पता ना कि बहुत इरिटेट हो रहा था मुझे यहाँ पे, खाने के लिए झगड़े, इसके लिए झगड़े, उसके लिए झगड़े होते रहते हैं हस्बैंड और मेरे बीच में। तो मैं फॉर अ चेंज उन्होंने मेरे को, गुरुजी ने मेरे को इतनी अच्छी ट्रिप प्लेस करी कि मैं वहाँ पे गई और हमने वहाँ पे इतना एंजॉय करा, इतना एंजॉय करा, इतना एंजॉय, मैं बहुत खुश थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। मैं बस में गई थी पैसे का अरेंज करके, इसके बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। और मेरा एक और सत्संग ये है कि मेरा जो बेटा है, मतलब छोटा छोटा न्यू बॉर्न बेबी है, तो एक सत्संग में आया था यूट्यूब के कि तेरे बेटे का मैं कष्ट काट रहा हूँ। तो मैंने वो पूरा सत्संग सुन लिया था। तभी मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तो मेरे बेटे को मैंने झूले पर डाला था, वो झूला सिटिंग झूला था वो। तो मेरा बड़ा बेटा थोड़ा नॉटी है, तो वो मेरा बड़ा बेटा क्या कर रहा था, उसको झूले को स्विंग को नीचे 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 करा था, तो झट से मतलब वो उसका लूज हो गया और वो नीचे गिर गया। अच्छा मेरा बता, वो नीचे जो गद्दे वाला झूला रहता ना, वो वाला झूला था, वो गिर गया, उसको झटका लगा, वो रोया, बट उसको कुछ भी हार्म नहीं हुआ, कुछ भी चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं लगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो भी मेरे बेटे के ऊपर कष्ट था उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। आपने मेरा जो भी कष्ट था मेरे बेटे के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, उसके लिए मुझे बचा लिया, मुझे सेव कर लिया, अपने बेटे को सेव कर लिया, उसके बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरा एक और सत्संग ये है कि मैं मतलब एक गुरुजी का एक मुझे सत्संग मतलब आया था कि अ, अ, साईं बाबा के मंदिर जाना है, साईं बाबा के मंदिर जाके दर्शन करके आना है। तो मैं वहाँ पे गई थी, मतलब मेरे हस्बैंड को झूठ बोल के गई थी। तो वहाँ से साईं बाबा के मंदिर गई, मैंने हस्बैंड को बोला मैं कहीं और जा रही हूँ बोल के, यहाँ पे दुकान जा रही हूँ बोल के। तो मंदिर से थोड़ा ही दूर है। तो वो मतलब आने के मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस मैं ऑटो के लिए खड़ी थी। तो मैं देख रही थी कि ऑटो वाला, कम पैसे वाला कौन मिलेगा कौन मिलेगा। तो वहाँ से डिस्टेंस कम ही है, बट वो लोग ज़्यादा लेते, रात के टाइम ट्रैफिक रहता ना। तो मैं देख रही थी कि कौन सा मुझे कम पैसे वाला मिलेगा। तो मैं देख रही कोई नहीं आ रहा था। एक ऑटो वाला आया मेरे पास, वो मुझे बोलता है 150 रुपीज़। मैंने बोला कि नहीं नहीं इतना दूर 150 तो मेरे पास नहीं है, मैं तो 150 नहीं दूँगी, मैं 50 रुपये में दूंगी। तो बोला नहीं मैं नहीं आता, बल्कि वो खुद ही चले गया। तो फिर मैं दूसरे ऑटो का वेट करी थी, कोई तो आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑटो नॉर्मली मिलते नहीं है। तो वो ऑटो वाला खुद ही पलट के आया, ठीक है मैं छोड़ दूंगा बोल के 50 रुपये में। तो वो हमको बिठा के बहुत मतलब बोल रहा था कि बहुत ट्रैफिक में आपने इतने कम पैसे दिए, ये दिए ये दिए। तो मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर मैं भी सोच रही थी कि अरे इतना क्यों बोल रहे हैं, बहुत कम पैसे दिए ये दिए। फिर मैंने देखा उनके ऑटो में बड़ा सा ओम लगा था, वो भी मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि मुझे 150 का जो भी चाहा उन्होंने 50 रुपीज़ में मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरा एक और सत्संग ये है कि एक बार मैं मेरे हस्बैंड मतलब वो कहाँ से चमत्कार हो गया था कि मेरे हस्बैंड मुझे बाहर घूमने से चाट खाने के लिए लेके गए। तो हम लोग जा रहे थे, उनकी दोस्त की कार लेके आए थे वो। तो हम लोग जा रहे थे वो कार में, जाने के टाइम पे यहाँ वहाँ चाट खा के जब हम लोग वापस के टाइम पे आ रहे थे, तो मतलब मुझे जाने के टाइम पे बहुत 777 की ब्लेसिंग दी थी। आने के टाइम पे मतलब हमारी कार बहुत स्पीड से आ रही थी, वो फ्लाईओवर है वहाँ पे, तो उसके नीचे से आ रही थी। तो वहाँ से एक यू टर्न आता है, मतलब साइड से यू टर्न आता है। तो ये वन वे था, हम जहाँ से थे वन वे था, यू टर्न में से गाड़ियाँ आ सकती। तो वहाँ से एक स्कूटर मतलब बहुत फास्ट आ रही थी। तो वो भी मतलब ज़्यादा उसने यू टर्न ले लिया, हमारी हमारी गाड़ी भी फास्ट आ रही थी, तो वो गाड़ी को टक्कर लगने वाली थी। मेरे हस्बैंड ने सडन से ब्रेक लगा दिया, और मतलब फिर वो जो गाड़ी वाला आदमी था ना, वो हमको चेस करने लगा, और हमको मतलब लड़ाई करने के लिए मेरे हस्बैंड लोग उतरे, बहुत बहस हुई, हाथापाई होने वाली थी। तो मैं गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी प्लीज़ हमको यहाँ से निकालना, प्लीज़ प्लीज़ बोल के मैं बहुत अरदास करी थी। तो वहाँ से फिर मेरा पता नहीं क्या बात हुई, वो अपने अपने हस्बैंड गाड़ी में आकर हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब हमको हमारे एक्सीडेंट होने से बचा लिया, कुछ भी बड़ा अनहोनी हो सकती थी, हमको बचा लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। शुक्राना 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 आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आंटी जी हमारा जो सत्संग शेयर करती है, उनको भी बहुत सारा मतलब बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग, हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेसिंग गुरुजी की तरफ से और मेरी तरफ से भी उनको बहुत विशेष थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी जी। शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। एक सत्संग मुझे शेयर करना है। अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।